प्रेगनेंसी के दौरान खाने-पीने में बहुत समस्या होती है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारा जी बहुत खराब होता है। इससे हर जगह में बदबू आती है। बिल्कुल ही जी खराब रहता है। इस तरीके की समस्या प्रेगनेंसी में आम समस्या है। तो आज हम जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान एक ऐसा जूस जो कि आपको इन समस्याओं से बहुत हद तक निजात दिला सकता है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। आज हम जानते हैं कि गर्भावस्था एक ऐसी अवस्था है जो कि हर महिला का सपना होता है और हर महिला चाहती है कि उसकी जो प्रेगनेंसी का पीरियड है वो बहुत अच्छा गुजरे। लेकिन कुछ महिलाओं के अंदर बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कि उनको चक्कर आना, जिसको कि हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, उल्टी आना, जी खराब होना, हर चीज में स्मेल आना और जी अच्छा ना लगना और चक्कर आना और जी घबराना, ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही नॉर्मल है। उस दौरान हमारे बॉडी में बहुत से पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरा बेबी भी पल रहा होता है, जो कि बिल्कुल शुरुआती स्टेज में होता है, जिससे हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। इसका मेन कारण ये होता है कि पहले ये एक फीमेल की बॉडी के अंदर एक मेल स्पर्म का आना और एक नए बेबी के रूप में एक जीन में परिवर्तन होना और जिसको माँ अपने अंदर एडजस्ट करके चलती है, ये सब परिवर्तन होते हैं जिससे कि क्या बोलते हैं, माँ के शरीर पे भी असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के दौरान माँ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि उसका जी घबराता है और मोस्टली ये पहली प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है। तो इसमें इन सब चीज़ों से क्या है, उसके अंदर बहुत कमज़ोरी आ जाती है, बहुत वीकनेस फ़ील होती है, जी खराब होता है। कभी-कभी ये समस्याएँ शुरुआती स्टेज में ज़्यादा होती हैं और धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कभी-कभी ये समस्याएँ 3-4 महीने तक भी चलती हैं। तो इस दौरान जो शरीर की कमियों को कम करने के लिए उचित खान-पान और अच्छे सप्लीमेंट ये लेने की सलाह दी जाती है। इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं कि ऐसे जूस को जिसको कि हम एबीसी जूस के नाम से जानते हैं। ए से मतलब एप्पल, बी से बीटरूट और सी से कैरोट। ये तीनों ही हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट हैं और गर्भावस्था के लिए तो ये बहुत ही वरदान है। आप जैसा कि आप जानते हैं, सेब में फाइबर की बहुत मात्रा, विटामिन बी1, बी6, विटामिन ई, विटामिन के और बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, साथ में मैलिक एसिड, ये सब पाया जाता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पाचन को दुरुस्त करता है तथा हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप एप्पल का उपयोग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको स्मेलिंग की प्रॉब्लम और जो मॉर्निंग सिकनेस की समस्या है, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके साथ में चुकंदर यानी कि बीटरूट, इसमें बहुत ही रिच अवस्था में फोलेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन सी ये बहुत अधिक पाया जाता है, जो कि हमारे बेबी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में फोलेट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो नवजात में न्यूरल ट्यूब वाले जो दोष होते हैं, उनसे भी बचाता है। तो फोलेट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात विटामिन सी से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत मजबूत रहती है तथा ये नवजात के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और चुकंदर के नियमित उपयोग से हमारी बॉडी में एनीमिया, खून की कमी को भी ये दूर रखता है। इसी प्रकार से गाजर में बीटा कैरोटीन, पोटेशियम, विटामिन के1 और फाइबर, इस और साथ में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत पाई जाती हैं। ये भी गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके उपयोग से आप जो ब्लड के लॉस से बहुत हद तक आपको मुक्ति मिलेगी और ये एनीमिक होने से भी बचाता है। गर्भावस्था के दौरान अगर हम एबीसी जूस का उपयोग करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। क्यों? क्योंकि उस वक़्त पे हमारे अंदर एक नया बेबी बढ़ रहा होता है। उस दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं। उस चेंजेज़ को ये बहुत हद तक कम करता है। दूसरी बात क्या है कि हमारी इम्यूनिटी भी उस वक़्त पे बहुत वीक हो जाती है, तो इसके उपयोग से हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तथा ये मॉर्निंग सिकनेस, चक्कर आना और जो प्रेगनेंसी की जो शुरुआती स्टेज में जो मोस्टली समस्याएँ होती हैं, उन समस्याओं को भी ये दूर करता है।
अब हम जानते हैं कि एबीसी जूस को बनाया कैसे जाता है, इसका उपयोग कैसे करें। सबसे पहले तो हमें गाजर, सेब और चुकंदर को ले लें। इनको अच्छी तरीके से धोकर इनको मिक्सर में आप ब्लेंड कर लीजिए। इसके बाद इसको एक गिलास में पल्प सहित छान लीजिए। छानने के बाद में आप इसमें स्वाद के अनुसार नमक और हल्का-सा नींबू ऐड करके आप इसको यूज़ कर सकती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो महिलाएँ डायबिटिक हैं या फिर आप गेस्टेशनल डायबिटीज़ को फ़ेस कर रही हैं, वो इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुरूप ही करें। आपको 1 दिन में ये 200 ml मतलब 1 गिलास के करीब डेली यूज़ करना है, तो आप इसका उपयोग नियमित करें। गर्भावस्था के दौरान आप इसका नियमित उपयोग करती हैं, तो आप महसूस करेंगी कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली जो समस्याएँ हैं, उसमें आपको बहुत कमी महसूस होगी। पहले तो ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, दूसरी बात क्या कि आप गर्भावस्था के दौरान तनाव एक आम बात है जो कि मोस्टली न्यू मॉमीज़ को हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तमाम चीज़ें चल रही हैं कि बेबी कैसे ग्रो करेगा, कैसे होगा, हम उसको कैसे रख पाएँगे, तमाम चीज़ें हैं। तो ये तनाव को बहुत हद तक कम करता है। तो इसका उपयोग करने से आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा और बहुत ही चमत्कारिक फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और अपनी गर्भावस्था के दौरान इसको एन्जॉय कीजिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा को, ताकि ये जानकारी मोस्टली लोगों तक पहुँच सके तथा इनको इससे जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।